करेंगे। अब आप देखिए, सब कुछ फाइनल हो गया है। तो कह रहे हैं कि एनडीए से पहले घोषणा हमारी होगी। चर्चा है कि कांग्रेस को आप 7-9 सीट दे रहे हैं, तकरीबन 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है आरजेडी बिहार में। देखिए, 40 सीटों पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन लड़ेगी। यहाँ कोई आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम की बात नहीं है। 40 की 40 सीट हम कैसे जीतेंगे, इस पर मंथन और चिंतन हो करके इस पर वर्कआउट किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का घोषणा कर देगा। न सिर्फ देश में लोकसभा के चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे, बल्कि देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे, उसकी घोषणा भी हो जाएगी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में सीटों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता मौजूद हैं। आरजेडी जो एक महत्वपूर्ण पार्टी है, उसके मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मौजूद हैं। तिवारी साहब, एनडीए में तो तकरीबन सब कुछ फाइनल है, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान कब हो रहा है? हमारा इंडिया गठबंधन महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है। आधिकारिक रूप से घोषणा एनडीए से पहले बिहार में इंडिया गठबंधन करेगा। आप कह रहे हैं एनडीए से पहले, एनडीए तो आजकल में करने वाला है। हमने कहा कि हम पहले करेंगे। अब आप देखिए, सब कुछ फाइनल हो गया है। तो कह रहे हैं कि एनडीए से पहले घोषणा हमारी होगी। चर्चा है कि कांग्रेस को आप 7-9 सीट दे रहे हैं, तकरीबन 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है आरजेडी बिहार में। देखिए, 40 सीटों पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन लड़ेगी। यहाँ कोई आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम की बात नहीं है। 40 की 40 सीट हम कैसे जीतेंगे, इस पर मंथन और चिंतन हो करके इस पर वर्कआउट किया गया है और मोटा मोटी फाइनल स्टेज में हमारी सीट शेयरिंग का जो बात है वो हो चुका है और बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। मतलब कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के साथ भी सहमति बन गई है। हमने कहा कि वो हमारे पार्ट हैं, हिस्सा हैं। हम लोग मिल करके 40 सीट कैसे जीतें, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ चुनौती भी बड़ी जोरदार है। चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और बाकी लोग हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं। लगता नहीं बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है? अभी देखिए ना, वहाँ सब लोग साथ रहेंगे, क्या होगा आपने देखा ना। अभी कभी भतीजा नाराज थे, अब चाचा नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या हुआ, अभी बहुत तरह का खेल अभी देखना है। पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान होने दीजिए, इसके बाद देखिएगा किस तरह भगदड़ मचेगा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए वैकेंसी है क्या इंडिया गठबंधन में? भाई देखिए, राजनीति में संभावनाओं के द्वार सदैव खुले रहते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा इसका दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन तेजस्वी यादव जी महागठबंधन का नेतृत्व बिहार में कर रहे हैं और सरकार में रहने का जो अवसर मिला, इस दौरान 17 महीने में जो काम कर दिया इन्होंने, जनता का विश्वास जीता। जन विश्वास यात्रा हो, जन विश्वास रैली हो, इसमें जनता के विश्वास का प्रकटीकरण हुआ। तो इसलिए अब सब लोग जनता के मूड और मिजाज को समझ रहे हैं और कहीं कोई चुनौती नहीं है। बिहार में मुकाबला बिल्कुल साफ है। पशुपति पारस भी नाराज हैं एनडीए में। उन्होंने कहा कल कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, कई दलित सांसदों के टिकट काट दिए गए, संजय पासवान को विधान परिषद नहीं भेजा गया और मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, जनता नाराज है और धीरे धीरे अब सभी लोगों को, नेताओं को, पार्टियों को ये पता चल रहा है, एहसास हो रहा है कि जनता में बीजेपी के खिलाफ भारी आक्रोश है। तो सब लोग जनता के मांग पर और इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, एक नया अध्याय लिखने के लिए फैसला लेंगे समय आने। एक आखिरी सवाल है, क्या दूसरे एनडीए से आने वाले कुछ लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी हैं आरजेडी ने?
ये सवाल है, और वैसी गुंजाइश है कि एनडीए से कुछ लोग इधर आ सकते हैं? ये हमारे पास जो पहलवान है चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए हमारे विरोधियों से ज्यादा मजबूत है, लेकिन जब बड़ा उद्देश्य होता है बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। तो जो लोग भाजपा को हटाने का संकल्प में शामिल होना चाहेंगे उसके लिए पार्टी नेतृत्व विचार करेगी। पार्टी नेतृत्व विचार करेगी, तो पशुपति पारस की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो सकती है, इसकी गुंजाइश है। पशुपति पारस ने इसके संकेत दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। तो आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बंटवारे का फैसला, और शायद इसीलिए मामला अटक रहा है, लटक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।